नमस्कार दोस्तों, अपने पास यहाँ पे है पंच ईवी एडवेंचर एलआर वेरिएंट और इसका जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, आपको आइकन दिख रहे हैं। एक तो है जिस पे लिखा हुआ है ड्राइव और दूसरा है यहाँ पे जिस पे लिखा हुआ है रीजन। तरह से ये जो ड्राइव वाला जो आइकन है ये एक तरह से जैसे आरपीएम होती है गाड़ी के अंदर वैसे शो करता है। रीजन वाला जो आइकन है ये यहाँ पे शो करता है कि जो रीजनरेशन का लेवल है और अभी 8% रीजनरेशन कितना हो रहा है, मतलब जब गाड़ी चलाते समय जो रीजनरेशन होता है एनर्जी का वो यहाँ पे शो करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे ऊपर की साइड आपको यहाँ पे ये एसओसी के इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो यहाँ पे जितनी आपकी बैटरी परसेंटेज होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एसओसी फिल होता है। तो यहाँ पे एक साइड लिखा हुआ है एफ़ और एक साइड लिखा हुआ है यहाँ पे ई, और इसी के साथ यहाँ पे आपको ये पार्किंग का जो है लाइट मिल जाती है। यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे रीजनरेशन लेवल मिल जाते हैं, जो कि जिस हिसाब से आप सेट करते जाते हैं जैसे लेवल 3 तक, और ये यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ दाईं साइड तो रीजनरेशन लेवल का जो है वो शो करता है कि कितना है, और लेफ़्ट साइड पे है कि चलाते समय कितनी जनरेट हो रही है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ले तो यहाँ ऊपर की साइड आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में ऊपर टॉप पे दिख रहा है वो है यहाँ पे टाइम दिख रहा है। यहाँ पे आपको ट्रिप का ऑप्शन ए और बी, 2 ट्रिप का ऑप्शन और एक ओडोमीटर का मिल जाता है। यहाँ पे जो बैटरी के परसेंटेज है वो चार्जिंग की वो दिखा रहा है, और राइट में जो है कॉर्नर में यहाँ पे आपको एम्बिएंट टेम्परेचर जो कि बाहर की तरफ है वो दिखा रहा है। यहाँ पे नीचे आपको रेंज शो कर रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे पी लिखा हुआ है। यहाँ पे जो गाड़ी जिस मोड के अंदर होती है वो यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे अभी पी लिखा हुआ है, और अगर आपकी रिवर्स पे होगी तो आर लिखा हुआ आएगा। उसके आगे बिल्कुल छोटा सा इंडिकेटर है यहाँ पे शो कर रहा है, जो वो दिखा रहा है अभी गाड़ी कौन से मोड के ऊपर है। और इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है AEC। AEC की फुल फॉर्म पता नहीं क्या होती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शायद इसका होती होगी एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, जो कि मेरी ट्रिप बी का यहाँ पे शो कर रहा है 108 वाट आवर पर किलोमीटर। तो ये एनर्जी कंजप्शन जितना कम होता है आपकी जो रेंज है उतनी ही बढ़िया गाड़ी निकाल रही होती है। इसके अलावा यहाँ जो बीच में सेंटर में बात करें तो यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर यहाँ पे स्पीड देखने को मिल जाती है। उसके जस्ट आगे यहाँ पे आपको आइकन देखने को मिल जाता है कार का, जहाँ पे जो कि पैसेंजर है उसकी सीटिंग की पोजीशन बताता रहता है, और उसके आगे बता रहा है कि एक जना बैठा हुआ है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। इसके अलावा यहाँ नीचे की साइड में एक और छोटी कार का ऑप्शन आता है जिसमें चारों टायर। तो ये जैसे मैंने खोला तो ऊपर यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है डोर ओपन, और नीचे की साइड ये छोटा सा एक आइकन बना हुआ आ रहा है कार का, जिसके कि सारे टायर वगैरह भी दिख रहे हैं और गेट खुला हुआ दिखा रहा है। तो यही TPMS है, उसमें भी यही वर्क करता है। जैसे जिस टायर के अंदर यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है तो वो पर्टिकुलर टायर रेड के अंदर शो करता है और उसमें लिखा हुआ आता है लो। और यहाँ पे अगर इसकी टेल गेट या बूट, आपका बूट वाला जो गेट है वो ओपन होता है, तो यहाँ पे ये बूट का जो है आइकन भी यहाँ पे शो करता है। ऊपर की तरफ करें तो ये यहाँ पे हाई बीम और लो बीम के स्विच है। इसी प्रकार बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ नीचे की साइड है, और बहुत सारे यहाँ पे जो है राइट साइड के अंदर और भी इंडिकेटर है जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद मैं इसको वापस चालू करता हूँ, तब आप देखना वो सारे इंडिकेटर हैं जो शो करेंगे। देखो इतनी सारी लाइटें यहाँ पे, जो चार्जिंग के समय यहाँ पे वो लाइट है वो दिखती है। ये क्रूज़ कंट्रोल की लाइट है, तो ये यहाँ पे अभी क्रूज़ कंट्रोल की लाइट है ये शो कर रही है। ये आइकन का मतलब है क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो है स्पीड लिमिट वो सेट नहीं है। तो जो स्पीड लिमिट हम यहाँ पे सेट करेंगे क्रूज़ कंट्रोल की वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। और ऊपर आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं कि क्रूज़ कंट्रोल लिखा हुआ आ रहा है, क्रूज़ जोन। तो मैं क्रूज़ कंट्रोल को यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, तो ये क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़ हो गया। तो कुछ इस तरह का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे। इंफोटेनमेंट सिस्टम या इसका जो डिजिटल मीटर है वो है।